श्रीमद् श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान ये बात कहते हैं कि हे प्रथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा लोग मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। देवी प्रकृति, हमने बात की थी कि देवी प्रकृति का मतलब है भगवती प्रकृति। तो जन्म से सब हम भगवान के अंश होने के कारण दिव्यत्व को लेकर के ही जन्मत हैं, लेकिन जैसा जैसा संग मिलता गया, प्रभाव आता गया, वो सब आवरण हमारे ऊपर चढ़ गया। तो केवल जो हमारे अंदर भूलें हैं, गलतियाँ, बहिर्मुखता आ गई है, उसको हमको हटाना है। परमात्मा को पाना नहीं है, देवी गुणों को पाना नहीं है, वो तो हमारा मूल स्वभाव में ही है। तो कहते हैं यहाँ पे वो जो देवी प्रकृति है हमारी, वो सहज स्वाभाविक ही है। केवल हमारे जीवन में जो दोष आए वो किस कारण से आए, उसका विचार करने से धीरे धीरे उन दोषों का निराकरण होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है भगवान का अनन्य मन से भजन करता है। कल विस्तार से देखा था, एक दो बातें छूट गई थी, उन बातों को भी आज ले लेते हैं। अनन्य मन का जो यहाँ पे प्रयोग किया है भगवान ने, उसका अभिप्राय क्या है। अनन्य मन वाला होने का तात्पर्य है कि उसके मन में अन्य का आश्रय नहीं होता। एक व्यक्ति होता है कि भाई कई लोगों पे भरोसा करता है, कहीं पे विश्वास करता है और कई ऑप्शंस रखता है, भाई अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। लेकिन भगवान का भक्त जो होता है वो उसका ऐसा नहीं है, वो एक भगवान पे ही उसका पूरा भरोसा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके मन में अन्य का आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, भरोसा नहीं है, अन्य किसी का आकर्षण नहीं है, केवल भगवान में ही अपनापन है। इस प्रकार अनन्य मन से वे भगवान का ही भजन करते हैं। भगवान का भजन करना अलग बात है और अनन्य मन से करना अलग बात है। एक संसार के साथ आपका सूक्ष्म रूप में संबंध उस प्रकार से बना हुआ है, भाई इससे मुझे ये लाभ मिलेगा, इससे मुझे ये अनुकूलता मिलेगी, ये मेरा विशेष प्रिय है, आदि आदि, है ना। लेकिन उसके साथ फिर आप बोलते भगवान की कृपा है, तो जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसकी भी और मेरी भी रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा। तो प्रेम करते हो किसी से और भगवान से क्या चाहते हो? रक्षा। प्रेम डायरेक्ट भगवान से नहीं है, मोह तो किसी और में, किसी को संतान में होगा, किसी को पत्नी में होगा, किसी में अलग अलग में हो सकता है अपना। तो मोह तो उसमें है, लेकिन चाहते क्या हो कि भगवान इनके रक्षा करे। तो भगवान से मोह कर लो ना। तो भगवान से मोह कर लोगे तो आपको संसार की किसी की चिंता होगी ही नहीं, ऐसा। क्योंकि आपको मालूम है ना, जिससे आप प्रेम कर रहे हो वो आपसे प्रेम करता है, ये नियम है। तो भगवान का प्रेम अभी हमको महसूस नहीं हो पाता है। जिन लोगों को महसूस हुआ है वो लोग ये बात बताते हैं कि भगवान हमको इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अगर थोड़ी सी उसकी झलक देखना है तो वो ये है कि पृथ्वी पर माँ कितना प्रेम करती है संतान को, वैसा भगवान हमको प्रेम करते हैं। हमको अगर ये विश्वास हो जाए कि भगवान हमारा जो है पूरी देखभाल कर रहे हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं, तो हमारा जो ये पुरुषार्थ है वो अपने आप ही शिथिल हो जाएगा। मतलब महात्मा जी थे, वो अपने गुरुजी का प्रवचन होता था तो वहाँ पर मंच लगाना, दरी बिछाना, ये सेवा करने जाते थे। उन महात्मा जी के संपर्क में हम आए तो वो महात्मा जी जो है एक दिन ध्यान में बैठे, तो ध्यान उनका ऐसा लगा कि उनको ये भूल ही गए कि माइक लगाना है, दरी बिछाना है। ये जब उनका ध्यान खुला, मतलब समाधि खुली, तो उनको मन में विचार हुआ, अरे ये तो बड़ी भूल हो गई, अव्यवस्था हो गई होगी। तो जब वहाँ जाकर के देखा तो दरी बिछी हुई है, माइक लगा हुआ है सब, और बढ़िया प्रवचन चल रहा है। तो उन्होंने चुपचाप से किसी से पूछा कि दरी किसने बिछाई, माइक किसने लगाया? तो वो मुस्कुराया उनको देख करके कि आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे से खुद आपने बोला दरी कहाँ रखी है, दरी उठाई फिर आपने बिछाई। उन्होंने कहा ये मजाक कर रहा है। तो दूसरे से बात की, दूसरे ने कहा कि ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? वो समझ गया कि भगवान मेरा रूप धारण करके आया और उन्होंने दरी बिछाई, माइक लगाया ऐसे। तो उनको इतना रोमांच हुआ, इतना रोमांच हुआ, अश्रुपात हुआ कि उनको वो एक जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गए कि प्रभु तेने मेरे लिए इतनी छोटे से कार्य के लिए तेने मेरा रूप धारण करके सेवा करी।
और वो उनके प्रेम में इतने भाव विहल हो गए कि उनको देह की विस्मृति हो गई। तो 3 दिन तक वो महाराज जी जो है, स्वामी जी जो है, वहीं बैठा रहे, उनको शरीर का भान ही नहीं। तो जिन गुरु जी की वो सेवा करते थे, उन गुरु जी ने कहा इनको भी डिस्टर्ब मत करो, ये अलग दशा में है, कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। धीरे धीरे उनकी देह चेतना लौटी और फिर व्यवहार करने लगे। पर वो दिन और जीवन का आखिरी दिन, लगभग 44 वर्ष उसके बाद शरीर रहा उनका, उन्होंने उसके बाद बोला नहीं, बोलने का संकल्प भी खत्म हो गया, मौन हो गए वो। भगवान के प्रेम में इतना डूब गए कि उनका सारा संकल्प ही शिथिल हो गए ऐसे। तो ये जो अभिमान है ना, वो तभी तक ही रहता है मनुष्य का जब तक वो भगवान को शरणागत नहीं हो जाता है, भगवान के प्रेम को पहचान नहीं लेता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसको भगवान का भरोसा हो गया, भगवान का विश्वास हो गया, तो उसके बाद फिर उसको किसी और की अपेक्षा रह भी नहीं जाएगी। भगवान का भजन किस तरह से किया जाए, तो यहाँ पे कह रहे हैं उस जिससे कि अधिक लाभ हो, भगवान के साथ अनन्य होकर मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़कर जो थोड़ा भी भजन किया जाता है उससे बहुत अधिक लाभ होता है। एक खास बात जो है ना, देखो क्या होता है कि किसी किसी चीज़ को हम बहुत दिनों तक करते हैं लेकिन हमको वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो ये महात्मा लोग जो है उसमें सीक्रेट बातें बताते हैं। अगर उन पर ध्यान नहीं जाए तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है और रिजल्ट कम आ पाता है। तो स्वामी जी हमको क्या सीक्रेट बात बता रहे हैं कि आप इस बात को पहले समझने की कोशिश करो, विचार करो, इसके ऊपर चिंतन करो कि संसार में आपका कोई है नहीं, हो सकता नहीं, अगर कोई है तो भगवान है। ये जो है ना, ये गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा है। होती तो सभी की दूर है धीरे धीरे करके, पर एक उम्र आने पर होती है। पर उसको अगर पहले आपको मालूम पड़ जाए कि संसार में जो भी आपके अपने बने बैठे हैं ना, आप छेड़ो मत किसी को, पर अंदर ही अंदर समझ लो ऐसा, उनको सबको बोला हाँ आप हमारे हो, पर अंदर से जानो कि केवल भगवान ही आपके हैं ऐसे। ये तो क्या है, आप कभी टेस्ट करने लगो तो अभी सब मालूम पड़ जाएगा। टेस्ट करने का उपाय है, ऐसे तो खुलेआम बताना नहीं चाहिए पर बता देते हैं चलो, ऐसा कि जिसके लिए लगता है कि ये व्यक्ति मुझे बहुत प्रेम करता है, चाहे वो स्त्री है पुरुष है कोई भी है, ये मुझे बहुत प्रेम करता है, तो उसका टेस्ट कैसे करोगे, है ना? उसका टेस्ट ऐसे करोगे कि जो उसको पसंद है वो मत करो, और जो उसको पसंद नहीं है वो वाली चीज़ करो, और थोड़े दिन बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा अपने आप। वो बोलेंगे अरे भैया जाओ, क्यों जान खा रहे हो हमारी, छुटकारा करो हमारे से। क्यों? आप अभी उनके अनुकूल हो तो आप उनको प्रिय लग रहे हो, उनको फायदा पहुंचा रहे हो, उनको सुख दे रहे हो, उनके अनुसार चल रहे हो। तो अब आप उनके विपरीत विपरीत चलो। एक लड़का था, उज्जैन का ही लड़का था वो, तो उसकी इच्छा हो गई कि मैं वृंदावन में जाकर भगवान का भजन करूं। कोई पता नहीं पूर्व जन्म का संस्कार होगा। संस्कार क्या था, वो जब पैदा हुआ तो मरा हुआ पैदा हुआ था। उसकी घटना ऐसी थी, वो जब पैदा हुआ तो मरा हुआ पैदा हुआ। तो वो जिन माताजी का जो वो बेटा था, तो उन माताजी ने, एक सिद्ध माताजी थी, उनको आईजन बोलते थे, आई बोलते ना मराठी में आई, तो उनको आईजन मतलब रिस्पेक्टेबल वर्ड रहता है जन करके, वो उनको गोदी में ला कर रख दिया, बोलो ये हुआ है, अब जैसा आप चाहो वैसा आप करो। यहाँ तो जन्म के समय हुआ था ऐसा, या फिर बाद में एक आयु के बाद में उसका शरीर छूटा था, दो में से कुछ एक घटना है। शायद हो सकता है बाद में उसका कुछ आयु में शरीर छूट गया था, उसके पहले भी एक से अधिक भाई उसके पहले मर चुके थे ऐसे ही। तो उन्होंने आकर के उन संत की गोदी में दे दिया, तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी और उसके बाद वो जीवित हो गया। बहुत बड़ा चमत्कार था। उन्होंने कहा ये आ तो गया है लेकिन घर में रहेगा नहीं, भगवान का प्रसाद आया तेरे यहाँ, रहेगा नहीं। तो वो तो संत ही बनना था, तो वो दिया उनको, उनका उसका नाम था नानक। और वो जो है जब बड़ा हुआ तो हमारे शरीर के बड़े भाई का अच्छा मित्र था वो, तो तम्बाकू वम्बाकू खाता था, और वो बिल्कुल चलता पुर्जा टाइप का व्यक्ति था। ऐसे चलता पुर्जा समझते हो गया आप, मतलब, है ना? तो तो उन्होंने कहा अरे यार ये क्या अलग टाइप का व्यक्ति है तो। पर वो बड़ा वेदांत का सत्संग भी सुनता था, सब कुछ करता था। अचानक उसके मन में ऐसी प्रेरणा होने लगी मैं वृंदावन जाऊँ ऐसे, तो जाके ठाकुर जी का भजन करूँगा। तो उन्होंने एक महात्मा जी को बोला जिनसे जुड़े हुए थे कि महाराज जी मेरी तो इच्छा होती है कि साधु बन जाऊँ। बोले बेटा बोलना सरल होता है ना, बहुत दम गुर्दे चाहिए, घर छोड़ करके सब कुछ छोड़ के, है ना? ऐसे लोग साधु को ऐसा समझते जैसे हमें ऐसे ही ये हैं। तो मालूम पड़ जाए तुम सब भाई बहनों को, काम धंधे को, पैसे रुपए को, सब कुछ छोड़ करके एक बार निकलो, है ना, और ट्रायल करके देख लो तो मालूम पड़ जाएगा। हिम्मत नहीं होती आदमी की ऐसे।
तो बोले भगवान का आश्रित होकर के रहना, अपना कोई व्यवस्था नहीं है आपकी। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छी बात है बेटा, अगर ऐसा विचार आता है तो बोलो बात तो अच्छी है, पर क्या करें कि वो मेरी मदर जो है वो मेरे को बहुत प्यार करती है, तो मैं चले जाऊंगा इनको बहुत दुख होगा, और अगर मैं उनसे पूछ करके जाऊंगा तो वो बहुत रोएगी भी और जाने भी नहीं देगी ऐसे। तो गुरुजी ने कहा कि देखो युक्ति से मुक्ति होती है, गुरुजनों के पास क्या होता है युक्ति होती है, तो वो युक्ति अप्लाई कर दो तो मुक्ति हो जाती है। तो उन्होंने कहा हम युक्ति बताते हैं, तुम्हें अप्लाई करके देखो मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी। तो बोले बताइए। बोले आज से एक नियम बना लो कि जो जो वो बोले वो नहीं करना, और जो जो उनको पसंद नहीं है वो करना। ऐसे देखो 1 महीने में तुम्हारा कार्यक्रम हो जाएगा पूरा। तो कुछ दिन तक उन्होंने किया। एक दिन उनकी माँ ने हाथ जोड़ के बोला, अरे अच्छी औलाद पैदा होने से तो मर जाती तो अच्छा, और तुझसे तो साधु बन जा तो अच्छा। तो बोले सही में बन जाऊँ? बोले मैं क्या 10 बार बुलवाएगा क्या, बन जा बन जा ऐसे। तो उन्होंने माता जी को प्रणाम किया, और माता जी बोले ये कोई साधु बनेगा, ये ऐसे काम है, तंबाकू खाता रहता है दिन भर, तंबाकू थूकता है, क्या क्या करता है तो बोले कि बन जा। तो उन्होंने प्रणाम किया और निकले, तो माता जी ने बोला ये नौटंकी कर रहा होगा ऐसे। वो निकला तो सीधे वृंदावन ऐसे। तो संसार में आप किसी को सुख देते हो तो वो आपको चाहता है, अगर आप किसी को सुख नहीं दोगे तो अपने आप संसार के संबंध जो है वो स्वार्थ के संबंध है। जैसे कई बार हमको क्या होता है कि निर्भरता के कारण भी प्रेम अनुभव होता है। जैसे पति देव हैं, पत्नी टाइम से खाना खिला रही है ना, पत्नी जो है आपको बढ़िया कपड़े प्रेस दे रही है आपको, है ना, आपका बिस्तर वगैरह बढ़िया लगा के दे रही है, आपको जो चीज़ पसंद है वैसा कर रही है। आपके मित्र आ रहे हैं तो बढ़िया उसी समय वो अच्छी चीज़ें बना के ला रही हैं, आपके मित्रों में भी आपकी प्रतिष्ठा बन रही है ऐसे। वो बोले ना चल रही है उधर घूमना हो रहा है, हाँ बोले चलो ना ऐसे, हाँ मैं हाँ कर रही है। तो आपको लगता है ना मेरी पत्नी मुझे कितना प्रेम कर रही है। आप अभी जानते नहीं हो वो पतिदेव जो है पत्नी को प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो तब मालूम पड़ेगा जब पतिदेव को टाइम से खाना नहीं दे, उनके पसंद का खाना नहीं दे, है ना, उनके इच्छा के अनुसार नहीं चले। वो बोले मेरे को शादी में जाना है, तो वो बोले तुम जाओ शादी में, मैं तो जा रही हूँ मंदिर ऐसे, है ना। तो बोले ये किससे जोगन से शादी कर ली मैंने, है? वो 2 4 5 10 20 25 बार होगा और घर में हो जाएगा घमासान जैसे। तो बोले आपके पतिदेव तो बड़ा प्यार करते थे आपको। बोले नहीं, उसकी पोल खुल गई अभी हमारी तो जब तक आप संसार में फंसे रहोगे तब तक परमात्मा से प्रेम होने वाला नहीं है। उधो मन नहीं 10 20 मन नहीं है। अगर एक मन है वो अगर आपका संसार में लगा हुआ तो भगवान में कैसे लगेगा? भाई आपके पास 8 10 मन होते तो एक मन भगवान को दे दो, एक संसार को दे दो, एक किसी मित्र को दे दो, पर है ही मन एक। बोला आप चाहो तो संसार कर लो चाहे परमार्थ कर लो, तो पर भगवान के नाते सबसे आप व्यवहार करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से जान लो कि संसार में आपका कोई है नहीं और हो सकता नहीं, ये नियम है। और अगर आपको लगता है अगर है कोई तो वो आपकी गलत फहमी है, और वो जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा है, उतना भजन में मन ज्यादा लगेगा। अभी मन तो लगता है, पर इसलिए लगता है कि हमारा दोनों का सब ठीक ठाक चलता रहे, हमारी फैमिली का सब ठीक ठाक चलता रहे, फिर आपको ये नहीं रहेगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं भाई संसार में आए तो शरीर के लिए जैसे आप कपड़े तो पहनने ही है अपने को, संसार में तो बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तो एक भाई अपने कार्य की व्यवस्थाओं के लिए एक व्यक्ति की वो जरूरत है, आप ठीक है कीजिए, वो प्रारब्ध हो सकता है। लेकिन प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। भगवान से प्रेम तभी होगा जब बाहर से निकलेगा आपका। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। और नरसिंह मेहता कहते हैं जो बने विषयों के प्रेमी उनको रोना चाहिए। अरे बोले यार ये हम कहाँ फंस गए, हमारा मन बार बार ये व्यक्ति का चिंतन कर रहा है, बोले कहाँ फंस गए, क्योंकि अभी नहीं रोगे तो आगे तो रुलाएगा ही वो। ऐसा अखंडानंद जी महाराज ने कहा है कि जो आज आपको प्रिय लग रहा है कल वही रुलाएगा, जो आपको प्रिय लग रहा है वो जब आपके अनुसार नहीं चलेगा तो। माँ बाप जब बच्चे माँ बाप को बताए बिना लव मैरिज कर लेते हैं, फिर कैसे खून के आंसू बहाते हैं, कितनी तकलीफ होती है। जब उनका अपयश होता है उनके कारण कितना तकलीफ होती है। फिर वही बच्चे जब अपनी पत्नी के कहने में आ जाते हैं और माँ बाप की उपेक्षा कर देते हैं, तब माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है। ऐसे अभी इंदौर की बात है, मैंने देखा
कि 2 बच्चे हैं समाज में और पूरे जीवन भर उनके घर में सत्संग और इसका ही माहौल बना रहा। पता नहीं कैसे क्या सत्संग सुना उन्होंने। तो अभी उनके पिताजी की उम्र हो गई 70 साल की। तो एक एक बेटा बोलता मैं तो आपको चाहता हूँ, पर मैंने क्या करूँ, मेरी पत्नी पसंद नहीं करती, इसलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, मैं आके जो होगा बाहर से कर जाऊँगा आपके लिए, है ना। और जो दूसरा बेटा है वो उसके मन में भाव नहीं है ऐसा। तो ले दे करके फिर फाइनली कोई एक उनके परिचित है, वो उनके लिए मकान ढूंढ रहे थे कहीं पे ऐसे ये करके कि भाई इनके लिए यहाँ मकान देखें कि वहाँ मकान देखें। मेरी जानकारी में आया इस प्रकार से। तो मैंने बोला भाई देखो, जिन बच्चों के लिए आदमी पूरा जीवन दे देता है बाद में ऐसी स्थिति होती है। और ज़रूरी नहीं है वृद्धाश्रम में भेजें, लेकिन वृद्धाश्रम नहीं भी भेजें तो भी हम देखते हैं कि उपेक्षित होकर के बाद में ऐसा भज गोविंदम स्तोत्र में शंकराचार्य जी ने भी कहा, वार्ता कोपी न पृच्छति गेह बोले घर में कोई पूछता नहीं है, बोले आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती जिनके लिए आप लगे रहे। बोले जिन अभी आपको ऐसा बड़ा एक माँ ने मुझे बोला यही मेरा बेटा है, अगर रात को 9 बजे के बाद आता था ना तो मैं उठ जाती थी, जल्दी सोती है कई महिला, उठ जाती थी इसके लिए रोटी बना, तो मेरा हाथ पकड़ लेता, नहीं माँ तुम मत उठा कर, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे कारण तुम उठते, मैं देर से आया तो आप तो रोटी बना कर रख दिया करो, अब आप हाथ जाओ अभी सो जाकर। नहीं बेटा मैं बनाऊंगी, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा आज, बोले नहीं आप सो। तो वो बोले मेरे को रात को 2 मिनट उठने नहीं देता था। अब ये वही बेटा है, अब इसकी बड़ी सुंदर पत्नी आई है इसकी, और उसके मुंह में ये धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि अब इसको मैं बोलूँ डॉक्टर क्या लेके चलना है तो बोलता टाइम नहीं है, तो पत्नी बोले कि ये थोड़ा सा मैचिंग लेके आना, तो बोले चल अपन लेके आते हैं। तो आदमी कब बदल जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है, इसका नाम संसार है। इसलिए पर आप जो उनके प्रति अपना इमोशंस का, एनर्जी का, टाइम का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर बाद में उसके लिए फिर आपको दुख होता है। अगर आप केवल कर्तव्य पालन करो तो कोई दिक्कत नहीं। आप उनको जो सिर पे बिठा के घूमते हो ना कि मेरा बेटा, मेरा फलाना, अभी एक फोटो हमने भेजा था, हालांकि देखो अभी ऐसे विषयों को नहीं उठाना चाहिए, उसमें बहुत सारे वृद्ध महिलाएं थी, वृद्धाश्रम की थी। बोले ये सब भी किन्हीं किन्हीं बेटों की माँ है, इसलिए आप बेटे होने से इतराओ मत, ये भी किसी की माँ है, देखो आज इनको वृद्धाश्रम में बैठी हुई है। भाई बहन का प्रेम तो कुछ रह नहीं जाता। एक यहाँ उज्जैन नानाखेड़ा बस स्टैंड पे एक महिला ने मुझे बताया कि एक लड़की जो है रो रही थी, तो भीड़ इकट्ठी हो गई, कोई क्या बात है क्या बात है, तो बोले मेरे भाई की शादी हो गई तो मैं बीमार रहती हूँ, तो भाभी ने बोला यहाँ तो इसको बहन को रख अपनी, यहाँ तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो वो ये बात आए दिन घर में चलती थी, तो एक दिन मेरे को बोले तुम यहाँ बैठ हम आते हैं। बोले नहीं आप मेरे को छोड़ के मत जाना। बोले नहीं नहीं हम आ रहे हैं, और छोड़ के चले गए, लेने ही नहीं आए मेरे को। पर वो कोई ईसाई मिशनरीज का कोई सेंटर है वहाँ पे, वो लोग कोई उनको बोला कि आप वहाँ चलो, वहाँ पे आपकी व्यवस्था हो गई। तो बोले हम वहाँ सेंटर पे जा करके कुछ खाने पीने की चीज़ें वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उससे पूछा तो पूरी घटना भी हमको मालूम पड़ी ऐसे करके। तो कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि आप निगेटिव सोच रखो, आप सबसे बहुत प्रेमपूर्ण रहो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, लेकिन आप एक बात जानो, संसार में कोई किसी का आज तक हुआ नहीं है, हो सकता नहीं, केवल भगवान ही आपके। यहाँ बोल रहे हैं कि आप भगवान के होकर के भगवान का जब भजन करोगे तो बात कुछ और होगी। ऐसे भजन भगवान का भजन करोगे तो ऊपर ऊपर से प्रेम तो है, संसार से वो भजन कर रहे हैं भगवान। अक्सर करके कि को लोग पूछे स्वामी जी भजन में मन क्यों नहीं लगता, मन भटकता क्यों है? ज़्यादा अच्छा जो लगेगा मन वही जाएगा ना। मन संसार में तो मन संसार में जाएगा, और अगर भगवान में प्रेम हो जाएगा तो भगवान में जाएगा। फिर भगवान का भजन किसी तरह से किया जाए, किस तरह से किया जाए कि लाभ होता है, तो भगवान के साथ अनन्य होकर भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाए उससे बहुत लाभ होगा। कारण कि अपनेपन का संबंध नित्य निरंतर रहता है, जबकि क्रिया का संबंध नित्य निरंतर नहीं रहता। कोई क्रिया करते हैं ना, जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कोई भी अपन पूजा कर रहे हैं, तो वो निरंतर नहीं रहती है, लेकिन भगवान के साथ जो आपका संबंध है वो शाश्वत, वो निरंतर रह सकता है। उसकी आपको स्मृति होने की बात है, आपको ये ज्ञान हो जाए, है ना। घर वाले क्या करेंगे, हमारे गुरुदेव एक श्लोक अक्सर बोलते हैं शंकराचार्य जी, जब भी आप मरोगे फिर क्या घर वाले क्या करेंगे, बोले पत्नी जो है दरवाजे तक लेकर के जाएगी, बच्चे और मित्र कहाँ तक जाएंगे, शमशान तक जाएंगे, उसके बाद
उसके बाद इनका सबका आपका साथ छूट गया, फिर आपकी अपनी यात्रा है, कोई आपके साथ चलने वाला नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आप मर गए और आपको लेके गए शमशान और आपको अर्थी पे लिटा दिया, जला रहे हैं, तो ना अभी आप लोगों में से कोई गया हो तो मालूम होगा कि जिसको जलाते हैं उसके घर वाले और वो मित्र संबंधी जो हैं वो लाश जलती भी नहीं और वो सब चले जाते हैं वहाँ, एक दो को बिठा देते हैं, भैया थोड़ा ध्यान रखना है ऐसे करके। मतलब इतना भी ममता नहीं रहती है कि कम से कम ये हमारा बाप है, हमारे माँ हैं, जो भी रिश्तेदार है, ये एक बार पूरा जल जाए फिर जाए। वो जलना शुरू हुआ और उधर से खसक गया। और बाकी रिश्तेदारों की तो बात ही क्या है, वो तो आपस में जैसे लोगों को मिलने का एक मीटिंग प्लेस होता है वो, पर वो उसका क्या हुआ, वो आपस में सौदे की बातें करने लगेंगे, व्यवहार की बातें करने लगेंगे, ऐसे गपशप करने लगेंगे, पॉलिटिक्स की बातें करने लगेंगे। वहाँ अभी लाश जल रही है और उनको थोड़ी देर ही खड़ा रहना है, उतनी देर में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं कुछ लोग ऐसे। तो किसी को क्या लेना देना, आपकी तकलीफ से किसी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है और आपके मरने से कोई पीछे रोने वाला नहीं है। जिनको आप बहुत अपना समझ रहे हो वो भी 4 दिन का खेल है। इसलिए जिसके लिए आपका भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, जो आपका सच्चा साथी है, उसको पहचानो। ये वैराग्य नहीं होता, इस कारण से आदमी जो है जीवन भर संसार में अटका रहता है। पहले पहले तो विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। कई बार तो आदमी एक महात्मा जी ने एक प्रवचन किया पूरा ऐसा 45 मिनट का, क्या उसमें प्रवचन में उन्होंने बताया कि आप मर गए, है ना, और फिर क्या होगा। तो उसके बाद उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा, जब तक आपको शमशान ले जा करके जलाया जाएगा। तो एक एक स्टेप पूरी उन्होंने बोली है ऐसे कि फिर आपके घर वाले फ़ोन लगाएंगे, फिर वो रोना चिल्लाना करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर आपको नहलाएंगे, फिर अर्थी पे लेटाएंगे, फिर कफन डाल देंगे, रस्सी बांध देंगे, राम नाम सत्य करते हुए अर्थी निकलेंगे एक बार पूरी आवाज़ से, जब लोग रोएंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे करके। तो जितने लोग वो सुन रहे थे वो भी रोने लग गए क्योंकि उनका सबका मोह जागृत हो गया, तो वो भी रोने लग गए। लेकिन उन्होंने असली पोल ये खोल दी कि वहां जाने के बाद फिर क्या होने वाला है, उसके बाद फिर तुमको कोई भूल याद नहीं करने वाला है, सब भूल जाएंगे, सब अब धीरे धीरे अपने अपने काम में लग जाएंगे। 4 दिन आपकी तस्वीर जो है ड्राइंग रूम में टांगी जाएगी, उसके बाद धीरे से बेडरूम में जाएगी, उसके बाद फिर अटाला रूम में जाएगी ना। आपकी कोई परदादा की और दादा की तस्वीरें लगी हुई है क्या घरों में आपके? कभी तो लगाई होंगी, दादाजी ने लगाई होंगी, कभी पिताजी ने लगाई होंगी, अब कहाँ है वो, है ना। बोले हो गया भैया, जो गया उसको याद करने से क्या फायदा, आगे की गाड़ी बढ़ा हमने ऐसे ही होना है। इसलिए वैराग्य होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान से अपने शाश्वत संबंध का स्मरण तब हो सकेगा आपको जब संसार से मानवीय संबंध आपका टूटेगा। कई लोग सत्संग में नहीं जा पा रहे हैं, क्यों? मोह में फंसे हुए, संसार के माया में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे। कई लोग भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, वो कई लोग कर तो रहे हैं, है ना। कई लोगों को ये लगता है मैं बड़ा धार्मिक हूँ, ये गलतफहमी बहुत सारे लोगों को होती है। अब बनी रहे तो अच्छा ही है, कम से कम चलते रहें, हैं, टूट जाए और रिवर्स नहीं हो जाए कहीं। यार धार्मिक काहे को हो तुम? भगवान से प्रेम तो करते नहीं, प्रेम तो करते हो संसार से, तो काहे के धार्मिक हो गए भाई? भगवान से तो तुम स्वार्थ रखते हो, तो जो अपने से स्वार्थ रखे तो स्वार्थी होता है ना, प्रेम रखने वाला अलग होता है, स्वार्थी अलग व्यक्ति अलग होता है। बोले यार ये आदमी काम का ऐसे ये फायदा लेना है अपने को, तो ऊपर से मीठा मीठा बोले, तो वो प्रेम करता है क्या आपको? वैसे भगवान से भी हम अपने स्वार्थ सिद्ध होते हैं, इसलिए अपन भगवान से जुड़े हुए हैं। पर अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो भगवान तो कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अभी स्वामी जी से हमारी चर्चा हो रही थी, स्वामी जी ने बोला कि हम तो ऐसे किसी एक व्यक्ति को नहीं जानते जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान का भजन करता है और उसके जीवन में अभाव, ऐसा होता ही नहीं है। अगर किसी के जीवन में अभाव है, चाहे वो साधु ही क्यों नहीं हो, तो इसका मतलब ये है कि वो भगवान से प्रेम करता नहीं है या तो भजन करता नहीं है। अगर भजन करता होगा, भगवान से प्रेम करता होगा, तो उसके जीवन में अभाव रह सकता नहीं, पक्की बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अभाव इस बात को बता रहा है कि आप भजन नहीं करते हो, आप ड्रामा करते हो। ऐसे ये अभाव बता रहा है कि आपका प्रेम भगवान में नहीं है, आप जो है जो लोगों पे प्रभाव जमाने के लिए आपने मानो कुछ ऐसा बाहर से आडंबर रच लिया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान का भजन करो, ये लोग भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। अभी किसी बड़े आदमी से दोस्ती हो जाए तो अपने आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ जाता है उस हिसाब से। सबसे बड़ा कौन है? भगवान। तो उनसे दोस्ती करो, उनका हाथ पकड़ो, उनका हाथ पकड़ोगे तो जीवन में रस आएगा, आनंद आएगा, मस्ती आएगी, संसार का भाव तो यूं ही मिट जाएगा।
और संसार के पीछे भागते रहोगे तो संसार हाथ में लगने वाला भी नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं आगे, कारण कि अपनेपन का संबंध जो है नित्य निरंतर रहता है, जबकि क्रिया का संबंध नित्य निरंतर नहीं रहता है। इसलिए सबके आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका हूँ, ऐसा जिसने मान लिया वे अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से जो कुछ भी शारीरिक, व्यवहारिक, लौकिक, वैदिक, पारमार्थिक कार्य करता है वह सब का सब भजन रूप प्रभु की प्रसन्नता के लिए। इसमें पूरा कवर कर लिया। बता रहे हैं एक बार आप भगवान के हो, ये बात आप में दृढ़ निश्चय हो गई तो उसके बाद फिर आप जो भी कर्म करते हो वो सब कर्म आपका भजन हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान का आदेश मानकर भगवान की सेवा समझ करके आप कर्म करते हो। वो फिर वहाँ पे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ वहाँ कुछ शेष रहता नहीं। अब पिछले श्लोक में जो भजन करने वालों का वर्णन किया, अब अगले श्लोक में उसका भजन किस प्रकार से होना चाहिए इसके बारे में और बारीकी से भगवान बतला रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। नित्य मेरे में युक्त मनुष्य दृढ़व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और भक्ति पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। इन शब्दों में बड़ा रस छुपा हुआ है अभी, है ना। महापुरुषों के व्याख्या से यही तो लाभ मिलता है, उन छुपे हुए रहस्यों को वो खोलते हैं। अब यहाँ जो भगवान कह रहे हैं नित्य युक्ता, ये नित्य युक्त शब्द साधारण नहीं है, बड़ा गंभीर अर्थ है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा स्वामी जी ने। पहली बात देखो, मात्र मनुष्य भगवान में ही नित्य युक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं। सांसारिक भोग और संग्रह में आप निरंतर नहीं लगे रह सकते, कारण कि समय समय पर भोगों से ग्लानि होती है। कोई चीज़ कितनी अच्छी लगती हो, उसका अतिशय भोग करने के बाद फिर उससे मन हट जाता है, अरे बोले यार मैंने बहुत हो गया वैसा, मेरा मन उससे हट गया। तो आप संसार में निरंतर नहीं लगे सकते हो। संग्रह से भी उपरति हो जाती है, बोले साला इतना इकट्ठा करके लेके कहाँ जाएंगे, तो आपका मन उससे भी उपराम हो जाएगा। एक लिमिट रहती है, उसके बाद आदमी बोलेगा करूँगा क्या मैं, उपयोग तो है नहीं। हमारे शामसुदास जी महाराज तो कहते हैं कि एक अलमारी में पेपर, आप जिस धन का उपयोग नहीं कर सकते वो एक अलमारी भर के आपने रखा हुआ, मानो नोटों की गड्डियाँ हैं जो भी, अलमारी भर के रखिए। तो बोले वो नोटों की गड्डियाँ और पेपर की रद्दी बराबर है, क्योंकि आप उपयोग तो कर नहीं पाओगे उसका, आपके पास जो बाहर है उसका भी उपयोग नहीं कर पाओगे, वो आपके लिए क्या होगा, बराबर। बोले नहीं, बराबर नहीं है। नोटों की गड्डियाँ होने से, रात को सोने से जब खटर पटर आवाज़ आएगी तो क्या होगा, और कहीं चोर तो नहीं आ गया, डर लगेगा। और पेपर की रद्दी हो, चूहा ही आ गया मानो, तो आपको डर लगेगा, क्या रहा कहीं और कोई तो नहीं है। अरे चूहा अगर नोटों को कुतर दे तो वो भी तो डर की बात है, तो है। और अगर पेपर की रद्दी हो, बोले यार खाने दे यार इसको, अभी तो सोया अपन आराम से, तो बल्कि पेपर की रद्दी आपको क्लेश नहीं देगी, लेकिन नोट आपको भय देंगे, क्लेश देंगे, असुरक्षा देंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि संसार के भोगों से और संग्रह से तो आपके उपरामता आती है, परंतु भगवान की प्राप्ति, भगवान की तरफ चलने का जो एक उद्देश्य बनता है, तो जब दृढ़ विचार होता है उससे कभी भी फिर उसमें कभी फर्क नहीं पड़ता। एक महात्मा जी से हमने पूछा, महाराज जी हम आपके पास आते जाते हैं इतने समय से, तो बोलते हैं कि गुरु कृपा होती है, संत कृपा होती है, तो हमको ऐसा कोई दिखा नहीं कृपा ऐसे कोई निकल रही हो आप में से हमारे अंदर आ रही है ना, तो कृपा किस प्रकार से होती है। तो बोले एक बात बताओ, तुम जब इधर लगे थे बिल्कुल, तब तो कॉलेज के स्टूडेंट थे, नए नए लगे थे, और एकदम इधर लग गए, तो तुम्हारे मन में आया कि मैं 3 महीने साधना करूँगा, हमने प्रेरणा दी थी, तुमने 3 महीने साधना की, फिर उसके बाद तुम्हारे मन में क्या है। मैंने कहा उसके बाद मेरे मन में आया कि 3 महीने तो बहुत कम है, कस के 1 साल वाली करनी है मेरे। तो बोले फिर उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने बोला कि अभी 1 साल में काम नहीं बना है, अब और जम के करनी है जब तक काम नहीं बने। तो बोले ये निरंतर तुम्हारा संकल्प बना हुआ है ना कि मुझे जब तक मेरा काम नहीं बन जाएगा तब तक लगे रहना है, और मंजिल तो दूर की बात है, मार्ग में इतना आनंद आता है भाई, परमात्मा जब मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन आप उनका भजन करते हो क्यों भैया, हनुमान चालीसा पढ़ने में कितना आनंद आता है, हनुमान जी के दर्शन होंगे तो तब होंगे, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें कितना आनंद आता है। तो उनके भजन में आनंद है, रस है। एक बहन कहने लगी कि स्वामी जी हमारे गुरु जी बोलते हैं कि तुम्हारा भजन चेतन तब हुआ समझना कि जैसे एक रसगुल्ला खाने में तुमको मजा आता है, फिर क्या अच्छा होती है एक और रसगुल्ला खाए, है ना। तो
तो बोले जब तुम एक एक बार भगवान का नाम लो और एक एक रसगुल्ले का मजा है तो समझना कि तुम्हारा मंत्र चेतन हुआ। तो तुमको नाम लेने में आनंद का अनुभव हो, रोमांच हो, रस का अनुभव हो। तो ये होता कैसे है? ये करते रहने से होता है। ये केवल जप का नहीं है, पाठ का भी ऐसा ही है। एक माता जी पाठ करती थी, उन्होंने मुझे अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया। वो पाठ करती थी, एक ग्रंथ पुस्तक का नाम है सुखमनी, उसका पाठ करती थी। तो बोले वो पाठ करते करते मेरा पाठ चेतन हो गया था। तो मैंने कहा मम्मी आपको कैसे मालूम पड़ा कि चेतन हो गया? तो बोले कि है ना, मेरे का कोई भी काम होता था ना, मैं पाठ करके वो जब सोचती थी तो वो काम हो जाता था ऐसे। और बोले सबसे बड़ी घटना मेरे साथ तब घटी कि मेरे को डिलीवरी होने वाली थी। मुझे जब बताया तब तो काफ़ी बड़ी उम्र की थी वो, उन्होंने 20-30 साल पुरानी बात बताई होगी अपनी। तो उन्होंने कहा जब मुझे डिलीवरी होने वाली थी तो ऐसा हुआ कि घर पे कोई भी नहीं था, मेरी सास भी चली गई थी। और मेरे को डिलीवरी का लेबर पेन बहुत खतरनाक होता है, तो दर्द होने लगा मुझे। लेकिन मुझे एकदम से वो याद आ गया कि मेरे को पाठ करना है, और मैंने पाठ शुरू किया। पाठ करते करते मेरे को कोई भी नहीं था, अकेले थी और डिलीवरी हो गई, और मालूम ही नहीं पड़ा, इतनी सहज में हो गई ऐसे। तो ये बात आपको हमको समझ में नहीं आएगी क्योंकि अपन सब जेंट्स से, ये बात लेडीज को समझ में आएगी कि बिना किसी के हेल्प के डिलीवरी हो जाए और अच्छे से हो जाए, कितनी बड़ी बात है ये ऐसे। तो बोले कि मैंने ये वाली बात मेरी जेठानी को बता दी ऐसे। मैंने मेरी जेठानी को बोली कि मालूम है क्या हुआ, सासू माँ तो चली गई थी, तुम लोग तो अलग रहते हो, ऐसी ऐसी घटना घटी, घर में कोई था नहीं, न बच्चे थे न पति थे न कोई, और मेरे को ऐसा हुआ। और ऐसे मैंने पाठ शुरू किया और मेरे को बहुत आराम से ये हो गया। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोला नहीं, बिल्कुल जो सही बात है वही कर रही हो। और पता नहीं उसको बोलने के बाद क्या हुआ स्वामी जी, वो मेरे पाठ में से असर ही खत्म हो गया। इसलिए बोलते हैं कि आपको कोई ऐसा चमत्कारिक अनुभव भी अगर हो ना, तो उसको छुपा के रखो। माँ आनंद में ही बोलती थी कि यदि आपको कुछ बढ़िया चीज मिली, आपने खाई, बढ़िया बात है, पर अगर आपको अगर हजम नहीं होगी तो क्या होगा? उल्टी हो जाएगी। हलवा खाया, हजम हो जाएगा तो ताकत आएगी, और हजम नहीं हुआ तो उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब आपको जो इतना बड़ा भगवान ने अनुभव दिया और आपने क्या करा? लोगों के सामने उगल दिया उसको। इसका मतलब आप छुपा नहीं सके उसको। तो कहते हैं साधना और अनुभव को छुपा करके रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करना है तो अपने गुरु जी से करें बस, उसके अलावा अगली बाकी किसी। तो क्या होता है कि अपना प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो जैसे अभिमान आया थोड़ा सा भी कि मेरे अंदर तो ये योग्यता, वो आपकी योग्यता नहीं, वो तो कृपा थी, तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। प्रसंगवश बात है ये। प्रसंग में तो एक प्रसंग सुना तो रमन महर्षि जी ने सुनाया है कि एक पत्नी जो है, रानी अपने पति को बोलते थे कि भगवान का नाम लिया करो, मनुष्य का शरीर मिला। तो वो मुस्कुराता था, जब कभी जपता नहीं था ऐसे। तो एक दिन क्या हुआ, रात को सो रहा था, रमन महर्षि से बातचीत पुस्तक में है ये प्रसंग। एक दिन रात को सो रहा था, तो वो जैसे नींद में उनके मुंह से निकल रहा था राम राम राम। वो पत्नी में सुन लिया, और तो राम राम बोलते हैं। तो बोले मेरे से छिपाते थे, बताते नहीं थे ये। तो जब सपने में बोल रहे हैं मतलब इसका जागरण में तो जपते ही होंगे चुपचाप से। तो सुबह उन्होंने नगर भोज करवा दिया। तो पति ने बोला किस बात का? तो बोले बहुत खुशी की बात है इसलिए। तो बोले क्या बात है, बता तो सही। बोले नहीं बताती। और आग्रह किया तो बताया उन्होंने कि नगर भोज इसलिए करवाया, ये सब पब्लिक इसलिए आई हो कि मैंने मंत्री जी को आदेश दिया था वो शाही भोजन करवाना सबको। बोले पर ये तो बता किस लिए है? बोले इसलिए कि मेरी इच्छा पूरी हुई। बोले क्या इच्छा पूरी हुई, पूरी बात बोल। बोले मैंने आपको सुन लिया, आप राम राम जप कर रहे थे। तो कहते उसी समय उनका शरीर छूट गया। और बोले ये क्या, ऐसा क्या भजन जो किसी को मालूम पड़ जाए? तो इसलिए कहते हैं भजन करना चाहिए छुपा कर। हमारी माता जी कहती है भजन करो पाताल में, प्रकट हो आकाश में। जब सिद्ध हो जाता है तो अपने आप फूल खिलता तो सुगंध आती है ना। लोग ड्रामाबाजी करते, दिखाने ज़्यादा है, करते कम है। तो जो देखेगा, दिखाओगे किसी को तो उससे फल उसका भी चला जाएगा, उसका एक अंश उसको भी जाता है। इसलिए करो खूब, लेकिन प्रकट मत करो, चुपचाप। अरे भाई कुछ नहीं करते हुए थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जो भगवान करा रहे हैं हो रहा है, ऐसे चुपचाप से। पर ऐसा नहीं कि छुपाने के चक्कर में भजन ही नहीं कर पाओ, बोले आज लोगों को मालूम पड़ जाएगा तो करो ही मत, ऐसा भी मत करो। पर प्रदर्शन की भावना मत रखो, अपने आप को अभिमान मत आने दो। ये वाली बात यहाँ कही जा रही है। भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है। मनुष्य जब तक उस संबंध को नहीं पहचानता तभी तक भगवान से विमुख रहता है और अपने को भगवान से अलग मानता है। परंतु जब वह भगवान के साथ अपना नित्य संबंध पहचान लेता है तो भगवान के सम्मुख हो जाता है और भगवान से अलग रह नहीं सकता
उसको भगवान की विस्मृति होती नहीं, यही उसका नित्य युक्त होना है। तो बोला ना नित्य युक्त, नित्य युक्त होने का मतलब क्या है कि आपको ये याद आ जाए कि मैं भगवान का अंश हूँ। ये शरीर तो कई बार मिले और छूट गए, हर शरीर का एक एक माँ के साथ संबंध था, लेकिन जो अंदर जो चेतना जो है, अंदर आत्मा जो है, वो तो परमात्मा का अंश है। तो आपका शाश्वत संबंध किससे है? परमात्मा से। तो आज समय को देखते हुए यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। आजकल सेवा नहीं आ रही, नहीं तो उससे भजन सुनते हैं। स्वामी जी आप सुनाते हैं भजन वगैरह वहाँ पे सत्संग में आपने? हाँ सुनाते। वो सुनाएंगे एक भजन? अभी हम एंड नहीं कर रहे हैं मीटिंग का, रीज्वाइन करेंगे। स्वामी जी पधारे हैं, उनसे हम एक भजन सुनेंगे। सुनाइए स्वामी जी भजन। मन पचतई है अवसर बीते। आवाज जोर से रखना है ना। तुलसीदास जी की बिना तुलसीदास से। हाँ जी हाँ। मन पचतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, बचन करम अरुहीते। मन पचतई है अवसर बीते, सहस बाहु 10 बदन आद नृप, बचे न काल बलीते। हम कर धन धाम समारे, हम तो चले बीते। सुत बनिताद जान स्वार्थ रत, ना करने सवीते। अंत तो तजेंगे पामर, तू न तजे अमीते। अब नाथ है अनुराग जाग जड़, त्याग दुराशा जीते। बुझे न काम अग्न तुलसी, विषय भोग भोगीते। मन पचतई है अवसर बीते, मन पचतई है अवसर बीते। तो तुलसी बाबा आगे कहते हैं कि करना क्या है? तेरे तन में राम मन में राम, राम राम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम मन में राम, राम राम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।